हमारे सभी झारखंडी भाइयों को झारखंडी जोहार। एक कड़ी सच्चाई है, कड़ी सच्चाई है। हमारे झारखंड अलग होने के बाद झारखंड का उम्र कितना हुआ? 25 साल। 25 साल में 20 साल रहा आदिवासी मुख्यमंत्री। फिर भी हमारे आदिवासी भाई बहन लोग कह रहे हैं हमारा विकास नहीं हुआ, हमारा अधिकार नहीं मिला। हाय रे दुर्भाग्य। 20-20 साल आदिवासी मुख्यमंत्री, जिसमें आधा समय संताल मुख्यमंत्री और आधा समय मुंडा मुख्यमंत्री और कुछ समय के लिए मधुकड़ा जी। फिर भी हमारा आदिवासी भाई बहन लोग कह रहे हैं या हमारा आदिवासी समाज के छात्र लोग कह रहे हैं कि आदिवासी का विकास नहीं हुआ, आदिवासी का हक मारा जा रहा। तो ये बहुत सोचनीय विषय है। आदिवासी का हक कौन मार रहा है? आदिवासी का विकास क्यों नहीं हुआ? इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसके लिए जवाबदेही किसका? आदिवासी मंत्रियों का, आदिवासी मुख्यमंत्री का। 25 साल की उम्र में 20 साल रहा आदिवासी मुख्यमंत्री और दर्जनों विभिन्न विभाग के मंत्री। फिर भी आदिवासी का विकास नहीं। क्यों? और आदिवासी भाई बहन लोग इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं कि 20 साल की हमारे जो समय पार हुआ, इस 20 साल में कितने आदिवासी भाई बहन जेपीएससी में पास किए, कितने आदिवासी भाई बहन लोग अफसर बने, कितने लोग इंस्पेक्टर बने। ये उन्हें ही काउंट करके देखना पड़ेगा और उस हिसाब से आगे की तैयारी करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी समाज विशेष को दोष दीजिएगा या बाहरी भीतरी दोष दीजिएगा, ये तो गलत बात है। आप अपने गिरेबान में झांकिए, क्योंकि 20 साल हो गया झारखंड अलग होके, ये 25 साल हो गया झारखंड अलग होके, सॉरी। और 25 साल में 20 साल आपका अपना मुख्यमंत्री रहा है और दर्जनों आदिवासी मंत्री रहे हैं, दर्जनों मंत्री। फिर भी आप लोग उन्हें सवाल नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं करते हैं, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं, उनका घेराव नहीं करते हैं। आप लोग इतना ही में खुश हैं कि मुख्यमंत्री हमारा आदिवासी है, फलना फलना मंत्री मेरा आदिवासी है, फलना ढेकना मंत्री मेरा आदिवासी है। इतना ही में आप लोग खुश हैं। आप लोग अपने आदिवासी मंत्रियों से, आदिवासी विधायकों से, आदिवासी सांसदों से कभी आप लोग सवाल किए हैं कि उनका पर्सनल सेक्रेटरी आदिवासी क्यों नहीं है, उनका ऑफिस सेक्रेटरी आदिवासी क्यों नहीं है? इस सवाल तो आपको अपने मंत्रियों से करना पड़ेगा, ये आप कोई दूसरे समाज से कीजिएगा। और अभी एक हेलो लुलिया हेलो लुलिया हेलो लुलिया करके आप कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, इसे क्या हासिल कीजिएगा? कुर्मी का तो कुछ ना कुछ निर्णय होगा ही, इस पार या उस पार। और कुर्मी तो यही चाह रहा है कि इस पार हो जाए नहीं तो उस पार हो जाए। बीच मझधार में झूला झूल के नहीं रहना है। और आप लोग को तो कोई बाहरी नचवा रहा है, जैसे पुतुल नाच होता है उसी टाइप का। और उसमें आप लोग अंधे बने हुए हैं और एक तरफा विरोध कर रहे हैं। इसे कुछ होने जाने का नहीं है। कुर्मी अगर
एसटी में शामिल होगा, एक नया कैटेगरी बन के ही मान लीजिए, एक नया कैटेगरी बनाया गया, ST2 और कुर्मी सम्मिलित हो गया, तो आपका क्या आएगा न जाएगा। लेकिन झारखंड के लिए बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। झारखंड 5th शेड्यूल हो जाएगा, संभव हो तो 6th शेड्यूल हो जाएगा। लेकिन जब कुर्मी को बाहर रखिएगा, अभी भी कुर्मी है ST में, खाली गैर सरकारी कुर्मी बोल के है, गैर सरकारी कुर्मी आदिवासी बोल के है। तो आपका प्रतिशत होता है 26 और गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी का जो प्रतिशत है सभी को मिलाइएगा, तभी जाके आप 50% से ऊपर होइएगा। जब तक आप 50% से ऊपर नहीं होइएगा तब तक आपके पास तो 5th शेड्यूल भी नहीं रहेगा। अभी तो 14 जिला है, आगे जाके वो भी नहीं रहने वाला है। ये आप लोग जो नाच डेग तड़ेंग भड़ेंग कर रहे हैं जिला जिला में, कभी मोराबादी में तो कभी प्रभात तारा में तो कभी सरायकेला में तो कभी धनबाद में, ऐसा नाच करने से और ऐसे विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है। कुर्मी का तो कुछ ना कुछ होगा, या तो उसके लिए एक अलग से श्रेणी बना के उसको ST बनाया जाएगा, या तो उससे हटा के उसको OBC या जनरल में ही रख दिया जाएगा, कुछ तो होगा। लेकिन जब उसको गैर सरकारी कुर्मी के सूची से हटाया जाएगा और कहीं दूसरे जगह रखा जाएगा, उस समय तो ये स्वाभाविक है कि कुर्मी से CNT हटना चाहिए। कुर्मी के जमीन जैसे 2012 से पहले रजिस्ट्री होता था, लेन देन होता था, ऐसा होना चाहिए। और जब आप माइनॉरिटी में आ जाइएगा तो 5th शेड्यूल से हटिएगा तो स्वाभाविक है कि कुर्मी मुखिया बनेगा, कुर्मी जिला परिषद बनेगा, कुर्मी विधायक जो बनता है वो तो बनेगा ही, उससे ज़्यादा बनेगा जो कम नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही परिसीमन होगा ये भी सुनिश्चित है सीट घटेगा। ये आप लोग को जानते हैं और आप लोग के वरिष्ठ नेता लोग भी जानते हैं। हो सके आप लोग को हुल करके जो थोड़ा पैसा देके नचवाया जाता है ना, इससे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। परिसीमन होगा, संताल परगना से 3 गो विधानसभा का सीट घटेगा, 1 लोकसभा का सीट घटेगा, कोल्हान से आपको विधानसभा का सीट घटेगा। कहीं आप लोग 20 से नीचे ना आ जाइएगा, संभव होता है 20 से नीचे आइएगा, ये सुनिश्चित है। खैर आप लोग का मर्जी, जो करना है उसके लिए तो आप लोग भी स्वतंत्र है और कुर्मी भी अपना मांग रखने के लिए स्वतंत्र है। कुर्मी को एक ST का दर्जा मिलेगा, या कुर्मी के ऊपर जितना भी प्रतिबंध लगाया हुआ है गैर सरकारी कुर्मी बोल के वो हटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कुर्मी के दोनों तरफ फायदा है, लॉस है। आप लोग जो अभी 32 आदिवासी संप्रदाय बोलते हैं, एक तीर एक समान, आदिवासी एक समान रहिएगा आप लोग। आ रहा है समय, खास करके हमारे जो संथाल समाज के भाई बंधु लोग हैं उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। ये हेलोलुया 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 जय यीशु, इसके चक्कर में मत पड़िए, बर्बाद हो जाइएगा। ST सूची से अगर मान लीजिए 3 विधायक घटता है संथाल परगना से, तो किसका घटेगा? कोई संथाल या मुंडा सीट ही घटेगा। अगर मान लीजिए हमारे कोल्हान से घटा या रांची से 1-2 सीट घट गया, तो किसका घटेगा? जहाँ पर आप कोई मुंडा जीतते हैं या कोई संथाल जीतते हैं। ये हेलोलुया वाला लोग को कुछ होने जाने का नहीं है, ये लोग भड़का रहा है आप लोग को, कुर्मी के अगेंस्ट में भड़का रहा है। वो लोग अच्छी तरह से जानता है और कुर्मी भी अच्छी तरह से जानता है। जहाँ हेलोलुया लोग है, जय यीशु वाला लोग है,
वहाँ पर कुर्मी नहीं है। उदाहरण ले लीजिए खुटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, छतरा, कहाँ है कुर्मी? तो ये लोग को, जो आप लोग हिलोलू यह लोग को जिताइए या जयजी शिव वाला लोग को जिताइए या किसी उराव को जिताइए, तो वही लोग जीतेगा, जय को सीट आएगा। अरे जो 15-17 जो सीट होने वाला है ना, या 20 मन के ही चलिए, तो इसमें वही लोग रहेगा। आप लोग संथाल, हमारे भाई बहन, चाचा चाची लोग, शिक्षित युवा साथी लोग, आप लोग खाली ताली पीटते ही रहिएगा, निश्चित है। आप लोग को इतना भी तो समझ में आना चाहिए, आप लोग का वरिष्ठ नेता लोग चुप क्यों है? मैं एक नाम कर करके उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे माननीय चंपाई सोरेन जी चुप क्यों है? आप लोग समझ सकते हैं उनको कुर्मी की वोट की जरूरत है। खरसना विधायक दशरथ गगराई जी चुप क्यों है? आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि उनको कुर्मी की वोट की जरूरत है। उधर बड़कवे गगराई जी चुप क्यों है? उनको मालूम है कि कुर्मी की वोट की जरूरत है। हमारे बहुत ही सीनियर और अनुभवी नेत्री जोबामा जी चुप है, क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कि हमें कुर्मी की जरूरत है। अब आपको रांची का अगल बगल में आ जाइए, तमाड़ के हमारे माननीय विधायक विकास मुंडा जी चुप क्यों है? ये आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि विकास मुंडा को भी मालूम है कि हमें कुर्मी वोट की ज़रूरत है, और उनसा जो सेकेंड पोजीशन में जो था, उनको भी जरूर समझ में है कि हमें कुर्मी वोट की ज़रूरत है। और कितना उदाहरण देंगे बोलिए? आपका मुख्यमंत्री ही क्यों लेते हैं? सबका, हम सभी का मुख्यमंत्री है। आपका मुख्यमंत्री कहना गलत है, हम सभी के मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन जी को ही बोलिए रोड में उतरने के लिए कुर्मी के अगेंस्ट में, नहीं उतरेंगे, नहीं कुछ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उनको सभी समाज की वोट की जरूरत है। आज अगर उनके पास 5-7 8 को कुर्मी विधायक है, तो उनको, उनके सहयोग से ही उनका सरकार है। उसको अलग हटा के देखने बोलिए। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। और एक चीज बड़ी साफ है, कुर्मी जो भी विधायक बनता है ना, जिस क्षेत्र से, वो कुर्मी बाहुल क्षेत्र से विधायक बनता है, ना कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र से। जहां कुर्मी के नेता खड़ा होता है ना, हमारे ये आदिवासी समाज के लोग, इसको कहने में कोई हर्जा नहीं है मुझे, ये लोग कुर्मी समाज के नेता को वोट नहीं देता है। जो उसके एंटी में खड़ा होता है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, वो लोग उसको वोट देते हैं, जितवाते हैं या हारते हैं, जो भी हो। इसके लिए मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। ईचागढ़ विधानसभा, ईचागढ़ विधानसभा में जब जब कुर्मी वोट एकत्रित होता है, तब तब कुर्मी नेता जीतता है। जब जब ईचागढ़ में कुर्मी वोट का बंटवारा होता है, तब कुर्मी नेता हार जाता है, और वहां पर मलखान सिंह जैसा बाहरी नेता जीत जाता है। और मलखान सिंह जैसे बाहरी नेता का को कौन जितवाता है? हमारे मुंडा समाज के लोग, संथाल समाज के लोग, कुछ दूसरे ओबीसी समाज के लोग, क्योंकि उनको चीड़ है कुर्मी से। उनको कुर्मी को विधायक बोलने में उनको दुख लगता है, उनको बेइज्जती फील होता है। उन्हें फील होता है कि कुर्मी कोई विधायक बनेगा तो बेइज्जती है हमारा, इसलिए कुर्मी छोड़ के किसी और होना चाहिए। मैं ईचागढ़ का, मेरे आज लाइफ की
30 साल का अनुभव बता दे रहा हूँ, 30 से 35 साल की। जब जब ईचागढ़ में कुड़मी वोट एक हुआ तब तक कुड़मी विधायक बना। जब कुड़मी वोट का बंटवारा हो गया तब जाके मलखान सिंह विधायक बना। ईचागढ़ के राजा प्रभात कुमार आदित्य देव विधायक बना था। ऐसे बहुत उदाहरण है और बड़ी मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि कुड़मी को आदिवासी समाज वोट नहीं देता है, लेकिन कुड़मी लोग आदिवासी नेता को बड़ी खुशी से वोट देता है, खुशी खुशी देता है। पहला देने का एक मजबूरी हो जाता है कि वहाँ कोई आदिवासी नेता ही जीतेगा, तो चलो भाई जिसको अच्छा लगे उसको दे दो, और हमें कोई उसमें दिक्कत भी नहीं लगता है। इसको मैं और एक विस्तार से आपको बता रहा हूँ। और मेरा एक मतलब बेड हैबिट है, बोलिए या बात ये है कि यह मैं प्रोफेशनल में नहीं हूँ। मैं लाइव आने से पहले कभी लिखता नहीं हूँ कि मैं फलने टाइम पर लाइव आऊँगा। लेकिन अभी मैं एक बता रहा हूँ, हमारे स्वर्गीय सुधीर महतो जी जब निर्मल महतो जी शहीद हुए उसके बाद टीएमएच से नौकरी छोड़ के हमारे स्वर्गीय सुधीर महतो जी, निर्मल महतो जी के भाई राजनीति में आए। निर्मल महतो का सहानुभूति मिला, कुड़मी वोट एकत्रित हुआ, सुधीर महतो जी जीत गए, बहुत बड़ी आसानी से जीत गए, क्योंकि उस समय झारखंड आंदोलन का एक मोमेंट भी था। आदिवासी समाज एक साजिश रचने लगा, अरे यहाँ तो कुड़मी जीत गया, क्योंकि उससे पहले गैर कुड़मी वहाँ विधायक बनता था। उससे हालांकि पहले फिर बना था ईचागढ़ विधानसभा से 3 बार घनश्याम महतो जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक से विधायक थे, 1 बार धनंजय महतो थे, और उन्हें हराने के लिए प्रभात कुमार आदित्य देव को खड़ा किया गया। वो भी 2 बार जीते एंटी कुड़मी वोट से। फिर निर्मल महतो की शहीद हुआ, सुधीर महतो जी नौकरी छोड़े, राजनीति में आए, सहानुभूति में कुड़मी वोट एकत्रित हुआ, सुधीर महतो जी जीत गए। मैं वहीं से आपको सुना रहा हूँ। जब सुधीर महतो जीत गए तो फिर गैर कुड़मी मतलब हम बड़ी साफ से कह रहे हैं मुंडा समाज और संथाल समाज और कुछ ओबीसी समाज की, ये लोग को सेंटिमेंट में लग गया, अरे कुड़मी विधायक बन गया, इनको हराना पड़ेगा। ये लोग क्या किया, उस समय के कांग्रेसी बाहुबली नेता मलखान सिंह उर्फ अरविंद कुमार सिंह जी को आदित्यपुर से उठा के लाया गया कि चलिए ईचागढ़ सुधीर महतो का हराना है। वो आ भी गए। मुंडा भाई लोग, संथाल भाई लोग ढोल नगाड़ा लेके बड़ी उसको स्वागत किए। चारों तरफ एक माहौल तैयार किया गया। बेचारे सुधीर महतो जी हार गए। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अरविंद सिंह जी उर्फ मलखान सिंह जी जीत गए। गैर कुड़मियों का यानी कि आदिवासियों का खास करके, क्योंकि आदिवासी है वहाँ बहुसंख्यक है, कुड़मी को अगर हटा दिया जाए तो ये लोग बड़ी खुशी मनाया, बड़ी जश्न मनाया कि हम लोग कुड़मी को हरा दिया।
फिर चुनाव हुआ। फिर चुनाव में भी उस चुनाव में भी मलखान सिंह फिर जीत गए। तब तक वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिए थे और बीजेपी से जीत गए। राम मंदिर आंदोलन का माहौल था। उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब 2 बार जीत गया मलखान सिंह जी, तो वो ईचागढ़ विधानसभा के आदिवासी भाई लोगों को कुत्ता बोल के संबोधित किया था। ईचागढ़ विधानसभा में एक बहुत बड़ा जानवर का हाट लगता है, कुकड़ू हाट। फ्राइडे के दिन में लगता है। हटिया के दिन में मीटिंग रखा गया और हटिया में ही खाने पीने का व्यवस्था था। वहाँ पत्ता उत्ता कम हो गया तो मलखान सिंह जी खुद क्या बोले जानते हैं? अरे मैं मिट्टी में दे दो ना जी, ईचागढ़ के आदमी तो ऐसा ही कुत्ता है, मिट्टी में दे दो, ऊपर ऊपर खा लेगा, नीचे वाला छोड़ देगा। तब जाके हमारे झारखंडी आदिवासी भाइयों का नींद खुला और वहीं से एक एंटी मलखान सिंह माहौल तैयार हो गया। और उस एंटी मलखान सिंह माहौल में फिर सुधीर महतो जी जीत गए। ये सिलसिला चला, सुधीर महतो जीते, झारखंड अलग हो गया, सुधीर महतो जी मंत्री बने। तो जैसे ही सुधीर महतो मंत्री बने, आदिवासी लोग का चाहत बहुत बढ़ गया था कि मेरा फलना होगा, फलना मेरा ढेकना होगा, फलना ये होगा, वो होगा। जब उनकी ठेकेदारी की आवश्यकता थी या ठेकेदार की जो उन्हें लाभ नहीं मिला या दूसरे तरफ का लाभ नहीं मिला, तो वो लोग फिर एंटी माहौल तैयार, कुर्मी के एंटी माहौल तैयार कर दिया कि सुधीर महतो आदिवासी विरोधी है। और फिर मलखान सिंह को बुलाया गया और फिर मलखान सिंह के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगा। उस समय मलखान सिंह जी खुद बोले थे कि मैंने बहुत जगह देखा, लेकिन ईचागढ़ के कुर्मियों का मैंने एक स्वाभिमान देखा। 2 बार मैंने जीत गया, एक भी कुर्मी न मलखान सिंह के साथ में जुड़ा और न ही मलखान सिंह को वोट दिलाया, न दिया खुद। फिर भी वो ईचागढ़ विधानसभा में आया। उनको भी भनक लग गया था एंटी सुधीर महतो वोट वो भी हमको मिलेगा, आदिवासी लोग फिर हमको वोट देगा। फिर वो खड़ा हुआ, आदिवासी वोट एकत्रित हो गया मलखान सिंह की तरफ। मलखान सिंह फिर तीसरा बार जीत गया। अब आप बताइए कि कुर्मी वोट क्यों बटा? ये आप सवाल कर सकते हैं हमसे। वहां पर एक कुर्मी वोट बांटने का हम आपको एक कहानी बता दे रहे हैं। सुधीर महतो के अगेंस्ट में हमारे वहां के एक लोकल नेता माननीय हिकिम महतो जी खड़ा हो गए और उन्होंने अमार माटी अमार मान जग 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 स्वाभिमान के नारा दिया था। बेचारे हमारे कुर्मी लोग फंस गए। 35,000 37,000 वोट सुधीर महतो को मिला और 24,000 वोट हिकिम महतो को मिला। कुर्मी वोट बट गया और बाकी जो गैर कुर्मी वोट था, आदिवासी वोट,
ये एक जगह हो गया, मलखान सिंह जीत गया। जीतने के बाद सरायकेला का विजय जुलूस में फिर मलखान सिंह जी बोले कि मैंने तो मान गया, महतो में तो स्वाभिमान है, इस बार भी महतो लोग हमको वोट नहीं दिया। और उनके आदिवासी कार्यकर्ताओं को और एक दो जनरल कार्यकर्ताओं को था, उनको उन्होंने उदाहरण दिया कि कार्यकर्ता अगर बनना है तो कुर्मी लड़कों का जैसा कार्यकर्ता बनो। पानी पी के भी सुधीर महतो जिंदाबाद करता है और पानी पी के भी हिकीम महतो जिंदाबाद किया, लेकिन कुर्मी महतो लोग कोई मेरा पीछे नहीं आया और न ही मुझे कुर्मी का वोट मिला। बेचारे सुधीर महतो जी हार गए। फिर उसके बाद की भी कहानी थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। फिर महतो लोग सोचने लगा, अरे हम लोग का वोट तो बट गया जी, मलखान सिंह फिर जीत गया। फिर कुर्मी वोट एकत्रित हो गया और सुधीर हिकीम महतो को वोट नहीं देके उस बार के चुनाव में एक छत्र सुधीर महतो को वोट दे दिया। सुधीर महतो जीत गया, उप मुख्यमंत्री बने, वन मंत्री बने और उनका देहांत भी हो गया। मैं उस देहांत में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन जेएमएम का ही नेता लोग कहते थे कि उनको साजिश के तहत जहर दे के मारा गया था। खैर मैं उस चीज में नहीं जा रहा हूँ। मेरा टॉपिक्स था कि आदिवासी लोग कुर्मी को वोट नहीं देता है, इसलिए हम इसी को उदाहरण लेके चलते हैं। उनका देहांत हुआ, उसके बाद फिर वहां पर चुनाव हुआ ईचागढ़ विधानसभा में। बेचारी विधवा सविता महतो जी हार गई, क्योंकि उस जगह पे बीजेपी से हमारे ये एक कुर्मी नेता आ गए, साधुचरण महतो जी। खैर कोई बात नहीं, सविता महतो जी हार गए, लेकिन उन्होंने उस चुनाव में उनको जीतना चाहिए था। बीजेपी से स्वर्गीय साधुचरण महतो जी उस चुनाव में जीत गए थे। अभी बेचारा वो भी मारा गया, इसलिए मैंने स्वर्गीय बोला। साधु महतो जी जीत गए। फिर साधु महतो जी भी कोई कारण से, कोई बीमारी से मारा गया। उनका हालांकि कार्यकाल पूरा हो गया था। कार्यकाल पूरा होने के बाद ही उनका देहांत हुआ। फिर इस जगह पर मैं और एक उदाहरण में आ रहा हूं। जब मेरा पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस पीरियड में रघुवर दास सरकार था, उसी पीरियड में जिस पीरियड में साधु महतो जी जीते थे, यानी कि 14 to 19। हेमंत सोरेन जी गांव गांव में दौरा किए। कि मेरे पिताजी ने झारखंड बनाया, हमें संभालना है, हमें वोट दीजिए। कुर्मी लोग चूंकि शहीद परिवार की बहू थी, उधर साधुचरण महतो का भी देहांत हो गया था, कुर्मी लोग फिर गोलबंद हो गया।
और सविता महतो को वोट दिया। लेकिन यहाँ पर एक साजिश हम आपको बता दे रहे हैं। सविता महतो नहीं जीते और आदिवासी वोट बंटवारा हो, अंदर से साजिश करके हमारे अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके मामा को खड़ा कर दिया गया। तो आदिवासी फिर गोलबंद हो गया कि अरे ये तो बहुत बड़ा साजिश हो गया, जो एक विधवा को ये लोग हराना चाहता है। कुर्मी वोट एकत्रित हो गया, सविता महतो जी जीत गई। अब आइए 24 के चुनाव में। 24 की जो विधानसभा चुनाव है, इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। 24 की चुनाव आया विधानसभा का, सविता महतो फिर खड़ी हो गई। उधर मलखान सिंह को भी बुलाया गया था, हालांकि 19 के चुनाव में भी उनको बुलाया गया था, लेकिन उनको बहुत कम वोट ही मिला था, तीसरे नंबर पर थे। 24 के चुनाव में भी उनको बुलाया गया। उनको भी लगा कि गैर कुर्मी वोट तो मिलवे करेगा, कुर्मी वोट बटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साजिश करके सविता महतो को फिर हराने का प्लानिंग बन गया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ही मामा के एक दामाद को खड़ा कर दिया गया, ताकि आदिवासी लोग वोट जो भी देना चाह रहा है वो लोग ना दे, और नहीं भी दिया। 15-20 हजार वोट संथाल समाज के अलग कर लिए। उनको लग गया था कि मलखान सिंह आ गया है, हम कुछ वोट अलग कर लेंगे तो फिर मलखान सिंह जीतेगा, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि कुर्मी वोट गोलबंद हो गया था। इस चुनाव में भी एक महतो लड़का था एनडीए के तरफ से, आजसू कैंडिडेट हरेलाल महतो, और एक जेल केम का भी था। तो इसी में ये लोग एकदम समीकरण बैठा लिया था कि कुर्मी वोट तो बटना निश्चित है। हाँ, कुछ बटा भी, कौन वाला बटा जानते हैं? जो वोट बीजेपी को दे जा रही थी, यानी कि आजसू को जा रही थी, वो वोट कट के जेल के तरफ चला गया, जेएल केएम के तरफ गया। यानी कि आजसू और जेएल केएम का वोट आधा आधा बंटवारा हो गया। सविता महतो जी फिर जीत गए। इसलिए मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये उदाहरण भी दिया, और ऐसे बहुत सारा विधानसभा का है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि महतो लोग को आदिवासी लोग वोट नहीं देता है। महतो नेता को आदिवासी नेता साजिश करता है। आदिवासी लोग वोट महतो छोड़ के किसी दूसरे को देता है, लेकिन महतो लोग खुशी खुशी आदिवासी नेता को वोट देता है और आदिवासी नेता को अपना नेता मानता है। बहुत बड़ा उदाहरण मैंने पेश किया। पूरा वीडियो देखिएगा और मंथन कीजिएगा। अब आते हैं अभी वर्तमान में, जो लोग अभी देखते हैं 3-4 हमारे त्रिदेवी हैं, अब 3-4 ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, जो अभी कुर्मी के विरोध में बड़ी फ्रंट फुट में खेल रहे हैं। इनको मैं बहुत ये के साथ कह रहा हूं कि तुम लोग चैलेंज कर लो कि हम लोग कुर्मी को वोट नहीं देंगे। अभी तक तो अंदर अंदर में करता था, अभी तो खुलेआम तुम लोग बोल रहा है ना। तो मैं भी खुलेआम कह रहा हूं कि कुर्मी का जो भी लीडर जीतता है वो जीतेगा, और बिना आदिवासी वोट के वो जीतेगा।
क्योंकि अभी तो आप लोग खुले आईने की तरह आप लोग बता दिए ना, और खुले मंच में आप लोग कह रहे हैं कि कुर्मी को सबक सिखा दो, कुर्मी को वोट मत दो। कुर्मी जो नेता जीतेगा ना, उसका आप लोग के जैसा आदिवासियों के नेता वोट की जरूरत नहीं है। और आप लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहां कुर्मी जाएगा भी नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि आप लोग का क्षेत्र जो है वो रिजर्व है। इसलिए आप लोग जो ये भो 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 जो कर रहे हैं ना, ये फालतू है। इससे कुर्मी का ना कुछ आएगा और ना कुछ जाएगा। कुर्मी एक तरफ होगा, या तो एसटी में सम्मिलित होगा, या तो उनके पास जो सीएनटी और एनटी लटपट जो लगाया हुआ है और बहुत सारे सुविधा से उन्हें वंचित किया जाता है, उससे हटेगा, जनरल सीट से चुनाव लड़ेगा, जैसे लड़ता है वैसा ही, और जितना जीतता है उतना जीत के आएगा। इसलिए आप लोग को भों भों करने की कोई जरूरत नहीं है, और इससे कुछ होने जाने का भी नहीं है। बहुत ही विस्तार से मैंने बताया कि आदिवासी लोग कुर्मी नेता को वोट नहीं देता है इस विषय में, और अभी फिर भी मैं कह रहा हूँ, और यही कर मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, लाइव समाप्त कर रहा हूँ कि आदिवासी लोग कुर्मी नेता को वोट नहीं देता है। लेकिन बड़ी खुशी खुशी कुर्मी लोग आदिवासी नेता को वोट देता है और उसको अपना नेता मानता है। जोहार।